एक्सक्यूज मी, यस रूम नंबर 5। सामने। भैया, 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 ये क्या हो गया भैया? भैया, भैया, आपकी ये हालत किसने कर दी भैया? किसने किया ये सब? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप जैसे देवता आदमी का कोई दुश्मन भी हो सकता है। भैया, भैया, मैंने तो सोचा था कि यहां अचानक आकर आपको सरप्राइज दूंगा, मगर सरप्राइज तो आपने मुझे दे दिया भैया। इतना बड़ा सरप्राइज। नहीं भैया, नहीं भैया, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए भैया, कुछ बोलिए भैया, बोलिए प्लीज। भैया प्लीज आंखें खोलिए भैया। देखिए, मैं इतने दिनों के बाद आपसे मिलने आया हूं, आंखें खोलिए भैया। सर प्लीज, आप इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। कितने अफसोस की बात है ना रघुनाथ, तुम्हारे सारे के सारे अरमान अधूरे रह गए। वैसे कहा जाए तो मैंने अपने अरमानों को काबू में करके रखा हुआ है। अगर मैं खुल कर कहूं तो तुम 24 घंटे भी सांस नहीं ले सकती। रघुनाथ, जिनका कब्जा हवाओं पर होता है उन्हें सांस लेने की फिक्र नहीं होती। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितनों ने मुझे उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। जब पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाई तो तुम क्या कर सकते हो? बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने आप पर। ऑफ कोर्स, कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूं। मैं ही जूली, क्या कर लोगे? चलो जाओ, पुलिस से कह दो। लेकिन पुलिस भी तो सबूत मांगेगी। जब इंसान के सितारे अच्छे होते हैं ना, तो उसका बुरा वक्त भी अच्छा हो जाता है। लेकिन जब यही सितारे गर्दिश में होते हैं तो अनुराधा यानी कि जूली, उसके लिए अमृत भी जहर बन जाता है। और समझ लो कि तुम्हारा बुरा वक्त अब शुरू हो गया। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसका वक्त बुरा है, मेरा या फिर तुम्हारा। कोशिश करके देख लो। अब तो कोशिश करके देखना ही पड़ेगा प्रगट, जिस पर से पर्दा उठाने के लिए पुलिस कई दिनों से बेताब है। अच्छा, क्या दिन आ गए? पुलिस का काम अब जनता करने लग गई है, तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, जनता को भी पुलिस की मदद करनी चाहिए। मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं आपको। कौन सी सच्चाई? ये देखिए इंस्पेक्टर साहब। जूली बेटी, तुम घर जल्दी आ जाओ। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। हम जबरदस्ती तुम्हारी शादी कहीं और नहीं कराएंगे। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम्हारी पसंद है। तुम्हारा पापा डिसूजा। इंस्पेक्टर साहब, आप ये खबर पढ़कर चौंके नहीं? ये खबर हमारे लिए पुरानी हो चुकी है। वो कैसे?
वो इसलिए क्योंकि जूली बंबई आ चुकी है। इंस्पेक्टर हामिद ने उसे देखा, इनफैक्ट काफी लोग उससे मिल चुके हैं और हमें आकर बताया। और आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, जबकि वो खुलेआम घूम रही है। कौन? वही जो अपने आप को अनुराधा कह रही है। अगर इस तरह हर पुलिस वाला अपनी मनमानी करता रहे तो कानून की किताबें बंद हो जाएंगी, पुलिस स्टेशन पर ताले लग जाएंगे, लोगों का इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। मतलब ये कि कानून गवाह और सबूत के सिवा कभी आगे नहीं बढ़ता। कमाल की बात है इंस्पेक्टर साहब, मुजरिम आपके सामने खड़ा हुआ है, फिर भी आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये लीजिए। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? लगता है आपकी उसके साथ कोई पुरानी दुश्मनी, इसलिए जबरदस्ती उसे जेल भिजवाना चाहते हैं। वो जेल जाने के लायक ही है इंस्पेक्टर साहब, वो सिर्फ जेल में ही रह सकती। जब से वो यहां पर आई है ना, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। वो सिर्फ जेल जाने के लायक है। आपने आकर हमें इंफॉर्मेशन दे दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब ये अनुराधा है या जूली है, इसकी तहकीकात हम करेंगे और आपको अपने आप ही न्यूज पता चल जाएगी अखबार के जरिए। ओके इंस्पेक्टर। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अनुराधा से अपना बदला लेना चाह रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ ये अनुराधा और इसकी पुरानी दुश्मनी है और ये दुश्मनी निभाने के लिए हमारे पास आया है। लेकिन हमें क्या करना है? किसी की दुश्मनी हमको क्या करना? हमें सिर्फ कानून की रक्षा करनी है। लेकिन एक बात है, अखबार दिल्ली का था, इसका मतलब ये है कि जूली वाकई दिल्ली से है। इसका मतलब ये हुआ सर कि अब हमें दिल्ली की पुलिस से कांटेक्ट करना होगा। हाँ, हो सकता है उनसे मिलकर हमारी कोई मदद हो जाए। रोहन साहब, क्या लगता है सर आपको, क्यों बुलाया होगा ऐसी जगह पर हमें, जहां सिर्फ पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, एक सुनसान सा रास्ता जो कहीं से आता है कहीं को जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एनकाउंटर वाला चक्कर हो जैसे फिल्मों में होता है? ऐसी हाँ, यही बात अच्छी नहीं लगती रोहन साहब आपकी, कि आप अपनी मोटी आवाज से मेरी सच्चाई को हमेशा दबा दो। हाँ, आ गए रोहन साहब। कौन आ गया? वही चंगू मंगू, इंस्पेक्टर ब्रजेश और इंस्पेक्टर हामिद। चमनलाल जी। अच्छा, तुमने इनका नाम चंगू मंगू रख दिया। हाँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग हमें इसी नाम से बुलाते होंगे। हाँ, हो सकता है सर। चाल तो देखिए जरा। आइए आइए। आप रिवॉल्वर लाए हैं अपने साथ में? क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं सर, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ अगर वो सच है तो फिर हम लोग तो तैयारी कर ले ना। कैसी तैयारी? वही राम नाम सत्य है, सत्य ही सत्य है। शराब चमनलाल, ऊपर जाने की तैयारी। सर आप चिढ़ते बहुत हैं आजकल मुझसे। रोहन साहब संभाल लीजिएगा। हाँ। आइए। ये क्या कह रहे हो तुम? इनसे इंस्पेक्टर, आप इसकी बात पर गौर मत कीजिए, ये बेवकूफ है। आप कहिए बात क्या है? बात दरअसल यह है कि हमें शक है कि वो अनुराधा ही जूली है और ये जानने के लिए आप दोनों को पुलिस की मदद करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो एक टांग पर खड़े हैं पुलिस की मदद करने के लिए। अगर आप कहें तो हम तो अनुराधा को गोली मरवा दें। अच्छा, बहुत ज्यादा गोली मारने का शौक चढ़ा? नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ अगर पुलिस इजाजत दे तो। जी। अगर कानून को इजाजत मिल जाए ना तो सबसे पहले मैं तुम जैसे लोगों को गोली से मारूंगा। एनकाउंटर रोहन साहब, मैंने कहा था ना, एनकाउंटर का चक्कर है जरूर। चमनलाल, तुम बहुत बोलते हो। उसी की तो खा रहा हूं सर। जगह इसीलिए तो बनाई है मैंने अपनी इस शहर में। बोलता हूं, अच्छा बोलता हूं, नहीं वरना इस शहर के लोग तो मुझे कब के जौनपुर भेज चुके होते हैं। शट अप। जी सर। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या करना होगा हमें? देखो, हम चाहते हैं कि तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। वो किससे बात करती है, कहां जाती है, कौन उससे मिलने आता है, सब कुछ। ठीक है सर। ये बात सिर्फ हम चारों के बीच में रहनी चाहिए और इसकी हर रोज हमें रिपोर्ट चाहिए, समझे तुम? आप बेफिक्र रहिए इंस्पेक्टर, वैसे ही होगा जैसा आप चाहते हैं। मिस्टर चमनलाल, अगर तुम गोली मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकालो और दिमाग से सोचोगे तो बेहतर होगा। मुश्किल है लेकिन कोशिश करूंगा। He'll try। तुम्हें अपॉइंट किया जाता है, कल से काम पर आ सकती हो। थैंक यू मैडम, लेकिन मेरी ड्यूटी क्या होगी? ड्यूटी? तुम्हारी ड्यूटी होगी जासूसी करना। जासूसी? मैं कुछ समझी नहीं मैडम। देखो नेहा, लोग अपने आस्तीन पर सांप पालते हैं,
अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता तब लगता है जब वो सांप उन्हें डस चुका होता है। बट मी, आई एम डिफरेंट। मैंने जानबूझकर अपने आसपास सांप पाल रखे हैं। इस ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं, सबके सब सांप हैं। क्या ये सब आपके दुश्मन हैं? हाँ, मुझे यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं है। नेहा, तुम्हारा काम होगा कि तुम्हें सब पर नजर रखनी होगी। तुम्हें देखना होगा कि यहाँ पर कौन मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा रहा है। एक एक पल की खबर मुझे देते रहना। एंड वन थिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा गया है। आप फिक्र ना करें मैडम, मैं आपका दिया हुआ काम अच्छी तरह से करूंगी और मैं आपके भरोसे पर अच्छी उतरने की कोशिश करूंगी। नेहा, जिस तरह हीरा देखने में बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उसकी असली तासीर जहर होती है। तुम्हें भी अपने आप को साबित करना होगा। मैं समझ गई मैडम, मुझे मीठा जहर बनकर रहना है। और खास करके दो लोग इस ऑफिस में ऐसे हैं जिन पर तुम्हें खास नजर रखनी होगी। लेकिन वो दोनों हैं कौन? रोहन और चमनलाल। रोहन साहब, मैं देख रहा हूँ कब से आप उधर से इधर, इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। क्या बात है सर? वैसे एक ख्याल दिमाग में आ गया कि अगर आपकी जगह कोल्लू का बैल होता तो अब तक कितना सारा तेल निकल चुका होता। नहीं शट अप चमनलाल। नहीं सर, आई विल शट अप। लेकिन मैंने देखा है आप मेरी हर बात को शट अप कहकर दबा देते हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है सर इस वक्त। चमनलाल, मैं अनुराधा और जूली के बीच में पिस रहा हूं। हाँ, तो पिसते रहिए ना सर, मैं भी तो पिस रहा हूं आपके साथ। नहीं, मेरा मतलब है अगर सोचिए हमारे शरीर के साथ में हड्डी पसली भी आ गई तो अंतिम संस्कार का मौका भी नहीं मिलेगा, ऐसे ही चले जाएंगे सर गंगा में। पुलिस अपना काम कर रही है, करने दो। जूली, अनुराधा अपना काम कर रहे हैं, उन्हें भी करने दो। हमें क्या करना है? कोई काम ही नहीं हम लोगों के पास, तो नहीं सर? हाँ, मैं जानता हूं। तो फिर क्यों सर बेकार में लड़ा रहे हैं दिमाग अपना? वैसे एक बात समझ में नहीं आई सर। वो क्या? अब ऑफिस में इतने सारे लोग पहले से ही हैं सर, और काम बहुत कम, और फिर हम दोनों हैं काम करने के लिए। वो अलग बात है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये नेहा किस लिए सर? अपनी पिए के लिए। आपकी पिए सर? चमनलाल, मेरी नहीं। हाँ, अनुराधा अपने लिए अपॉइंट की है। अनुराधा मैडम के लिए? वो तो किसी पर भरोसा करती नहीं इतनी आसानी से, फिर इस पर कैसे इतना जल्दी? कुछ गड़बड़ है सर? हाँ चमनलाल, मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है। कुछ काला? रोहन साहब, मुझे तो पूरी की पूरी दाल काली नजर आती है, पूरा का पूरा डिब्बा। वैसे इस नेहा को आजमाना होगा सर, उस पर भरोसा करने से पहले। नेहा, रोहन साहब। हेलो मिस नेहा। नेहा, 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 कैसी हो तुम? अभी तुम्हारी तारीफ कर रहा था मैं। तारीफ ही तारीफ, वो बोलते ना तारीफों की पुल बांधना, वही बांध रहा था मैं। रोहन साहब से पूछ लो। वैसे कैसे आना हुआ? आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है। वैसे तो मैं सबसे मिल चुकी हूँ, बस आप दोनों से मिलना बाकी रह गया था। सोचा आपसे भी हेलो कर लूं। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। अब कहो बहुत खुशी हुई तुम दोनों से मिलकर। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। हाँ, दिल से नहीं कहा तुमने, लेकिन ठीक है। वैसे अगर ऑफिस में एक दूसरे का दर्द नहीं समझ सके तो फिर क्या मजा है काम करने में? रोहन साहब, आपका क्या कहना है इस मामले में? अब हाँ, तुम ठीक कर रहे हो। सर वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? बताइए सर। मैं कम था जब ये भी आ गई, इन्हें भी समझ में नहीं आती बातें। सर ये हमारी अनुराधा मैडम किस आदत की है? भाई कमाल है, उन्होंने तुम्हें नौकरी पर रखा और तुम उनके बारे में जानना चाहती हो? छी छी छी, गलत बात है सर। सर अब ये बात मैं उनसे तो नहीं पूछ सकती ना। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अगर वो बहुत गुस्से वाली हैं तो मैं उनसे उस तरह से डील करूँ, और अगर वो बहुत अच्छी काम कूल है तो फिर मैं उस तरह से डील करूँ। वो करेला होता है ना, करेला, वो दिखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही कड़वा होता है स्वाद में। ओह, मैं समझ गई।
लेकिन सर, मैडम की बातों से ऐसा लग रहा था कि हमारे ऑफिस में कोई राज है। बहुत बड़ा राज है, लेकिन वो राज जानने के लिए तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? हमसे दोस्ती रखो, सब ठीक हो जाएगा, बहुत तरक्की करोगी तुम, बहुत आगे जाओगी। क्यों रोहन साहब? जी हाँ सर, वैसे मैडम ने मुझसे कहा था कि मैं आप दोनों से घुल मिल कर रहूं ताकि आप लोग मुझे सारा काम सिखा दें। बिल्कुल सही कहा हूं। मैं चमनलाल सिन्हा और ये इस ऑफिस के कर्ता धर्ता रोहन साहब। हाय। बहुत कुछ सिखा देंगे। अरे हम तो बैठे ही हैं सिखाने के लिए, क्योंकि हम सीखे सिखाए हैं, सब कुछ सीख लिया हमने। कितना पाप किया होगा जो हमारे पास आएगा सर सीखने, नहीं तुमसे नहीं। वैसे अब तुम हमारे छत्र छाया में आ गई हो, सब टेंशन छोड़ दो। वैसे सीखना क्या चाहती हो? चमनलाल, तुम कभी नहीं सुधरोगे। सुधर जाऊंगा सर समय के साथ, तो बुरा मत मानना तुम इनकी बात का। वैसे बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं हूं ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना सीधे। जी सर। हाँ। वैसे मैं एक बात पूछूं? एक बात क्यों, दो पूछो, तीन पूछो। सर, ये ऑफिस का स्टाफ कह रहा था कि हमारी मैडम अनुराधा नहीं है बल्कि जूली है। हाँ, जूली है। नहीं मतलब ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कई दिनों से। अब हम लोग अब तक तो कामयाब नहीं हो पाए, अब तुम चंद घंटों में ये पता कर लेना चाहती हो सब। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज बुरा मत मानिए। हाँ। मैं तो आप ही की छत्रछाया में रहकर सीखना चाहती हूँ। करेक्ट आ गई हो तुम, सही जगह पहुंची हो। सब्र का फल होता है अनुराधा या जूली, पता लगाएंगे हम लोग।